हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट की मच अवेटेड जजमेंट थी एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को लेकर वो आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन थी एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी की उसको जो है वो खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी जो है वो लीगल रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज को नहीं दी जा सकती, मतलब लीगलाइज नहीं किया जा सकता सेम सेक्स मैरिज को। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि हम जो है ये बात पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, ये काम पार्लियामेंट का है कि जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए लॉज लेकर आना है नहीं लेकर आना है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी अगर लॉज आना भी है और अगर नहीं भी आना है। आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं पकाने वाली हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग थे उनकी डिमांड्स क्या थी। बेसिकली एक छोटी सी अगर आपको मैं इन ब्रीफ बता दूं तो बेसिकली जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग थे वो चाहते थे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें मैन और वुमेन, जो स्पेसिफिकली बोलता है कि मैन और वुमेन के बीच में शादी रजिस्टर की गई है, उस चीज को हटा के सिर्फ वहां पे स्पाउस रखा जाए ताकि जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग जो शादियां करते हैं वो अपनी शादी को रजिस्टर करवा सके। क्योंकि रजिस्टर करवाएंगे तभी जो अदर लॉज है वो भी एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि शादी के बाद आपको पता है जैसे कि सक्सेशन एक्ट आता है, मेंटेनेंस एक्ट आता है, उसी तरह से अगर बच्चा अडॉप्ट करना है तब वो चीजें उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होंगी। तो वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक थी और यही रीजन था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट को जो है वो चेंज करने से या उसमें अमेंडमेंट करने से मना कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ मैन और वुमेन को चेंज करने की बात नहीं थी, अगर वहां पे स्पाउस आ जाता और अगर सेम सेक्स मैरिज के लोगों की शादियां रजिस्टर होना शुरू हो जाती तो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंजेस नहीं होने थे। तो उसके बाद जो है वो आपके अडॉप्शन के लॉज आते हैं, मेंटेनेंस के लॉज आते हैं, सक्सेशन के लॉज आते हैं। तो सारी एक चेन है। जैसे मैरिड कपल्स को जो राइट्स मिलते हैं उसी तरह से जब उनकी शादी होगी तो फिर उनके भी राइट्स सेम ही होंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्ट में चेंजेस या अमेंडमेंट करने से बाकी चीजें अपने आप ही जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो देखिए एक जगह पे अगर चेंजेस होगा तो बाकी जगह भी होगा। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सही है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गलत है। ऑब्वियसली जिन लोगों का इस जजमेंट में इंटरेस्ट है, जो जो डायरेक्टली इस चीज से कनेक्ट करते हैं, वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे, उन लोगों की फीलिंग्स वो ज्यादा समझ पाएंगे कि उनको क्या लगता है कि सही करा या गलत करा। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के जो है वो ये करा होगा। अब देखिए क्योंकि बहस होती है तो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे, सेंटर से डिमांड कर रहे थे। तो सेंटर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के को एक ऑफर दिया कि देखिए हम एक कमेटी बिठाएंगे, कमेटी जो है वो जांच पड़ताल करेगी अच्छे से एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग हैं, जो ये कपल्स होते हैं, उनकी एक्चुअल में डिमांड क्या है, वो एक्चुअल में चाहते क्या है। तो वो सारी चीजें जो है वो एनालाइज की जाएंगी और उस तरह से उनको राइट्स देने की कोशिश की जाएगी। ये पूरी कोशिश की जाएगी कि अगर उनकी शादी नहीं भी रजिस्टर होती है, अगर वो शादी नहीं भी कर पाते हैं, तब भी उनको कुछ ऐसे राइट्स जरूर दिए जाएंगे जैसे कि बाकी कपल्स को मिलते हैं। तो ये जो है वो सेंटर का जो है वो अपना पक्ष था जो उन्होंने रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सही भी है। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इन्हीं बात पे बहस करी, इसी बात पे जो है वो आपस में बहस करी कि क्या जो स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या उसके लॉज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि नहीं, देखिए ये जो राइट है सिविल यूनियन का या फिर मैरिज का, ये कोई फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। वैसे भी ये पर्सनल लॉज चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो शादी रजिस्टर की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं। वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। और वैसे भी जो फैमिली लॉज हैं वो पर्सनल लॉज चलते हैं हर रिलीजन के। तो हम एक जगह पे अगर चेंज कर भी देंगे तो ये जरूरी तो नहीं है कि जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग हैं वो सिर्फ उसी में ही फॉल करेंगे, राइट। वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना समझाने की कोशिश करी है कि हम अपनी तरफ से लॉज नहीं बना सकते। अल्टीमेटली जो नया लॉ लेकर आने का काम है वो तो पार्लियामेंट का है। हम तो वैसे भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम तो उसको अप्लाई करते हैं अपनी जजमेंट्स में। हाँ, अब मैं आने वाली हूँ कि जो की हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं उनको एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा। सबसे पहला हाईलाइटेड की पॉइंट है इस जजमेंट का कि नो लीगल रिकॉग्निशन
टू सेम सेक्स मैरिज। सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट है नो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट टू सिविल यूनियंस। ठीक है, कोई ये फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ये बेसिकली जो लॉज हैं आपके जो रिलीजियस लॉज हैं, आपके जो पर्सनल लॉज हैं उसके बेसिस पे चलता है। तो थर्ड पॉइंट अगर हम इस जजमेंट से निकालें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेंटर की हाई पावर्ड कमेटी है वो बिठाई जाएगी जो कि एग्जामिन करेगी कि एक्चुअल में कंसर्न क्या है सेम सेक्स कपल्स का, जो LGBTQI कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं उनका, जो आपस में शादी करते हैं, जो आपस में रहते हैं, उनका बेसिकली कंसर्न क्या है, वो क्यों डिमांड करते हैं इस तरह की, क्या राइट्स बेसिकली उनको चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो एग्जामिन करेगी वो कमेटी। और जो लास्ट पॉइंट अगर हम इस जजमेंट से निकालें है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी अडॉप्शन राइट नहीं है क्वीर कपल के पास और अनमैरिड कपल के पास कि वो जॉइंटली किसी बच्चे को जो है वो अडॉप्ट करें। देखिए, वैसे भी अनमैरिड कपल के पास जॉइंटली जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का राइट नहीं होता। इंडिविजुअल अगर वो करते हैं अपनी कैपेसिटी में तो वो इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है, वो सिंगल पेरेंट की तरह करते हैं। अगर जॉइंटली करना है तो या तो वो मैरिड होने चाहिए, लेकिन अनमैरिड के पास तो वैसे भी राइट नहीं है, तो क्वीर कपल के पास भी कोई राइट नहीं है बच्चे को अडॉप्ट करने का। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो अभी अभी रिसेंटली आई है LGBTQI कम्युनिटी को लेके। तो जो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं वो तो अनहैप्पी हैं जजमेंट से, लेकिन स्टिल उनके पास अभी भी एक होप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम सेंटर का है और सेंटर ने भी ये दिलासा दिया है कि हम जो है वो कमेटी बिठाएंगे और उनके जो है वो कंसर्न्स को अच्छे से एग्जामिन करके उनको वो सारे राइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो कि अदर मैरिड कपल्स को मिलते हैं। तो उनके लिए अभी एक होप है कि हो सकता है कि पार्लियामेंट से कोई और लॉ उनके लिए बनकर आए, या हो सकता है कि कोई और राइट्स उनको दिए जाएं। तो अभी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, हालांकि कोई ऐसा टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि कब तक ये चीज होगी, लेकिन स्टिल वो लोग अभी अपनी फाइट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यही कहा है। आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट देना था जजमेंट के बारे में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी डिमांड्स। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, आपको जो है वो पता चलेगा कि क्या वो डिमांड कर रहे थे और क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। इस तरह का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।